जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जनरल नॉलेज को, अपने आईक्यू बूस्टर को और ज़्यादा बूस्टअप करते हैं। देखिए, हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था, उसमें भी कुछ मैंने पिछली जो 200 से ज़्यादा पीपीटीज बनाई हैं, 200 से ज़्यादा वीडियोस जो बनाई हैं, उसके अंदर कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे, उनको भी मैंने इसके अंदर शामिल किया हुआ है। तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि तुंगभद्रा तथा भीमा ये नदियां हैं, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। वैसे मैंने आपको बताया नहीं, इन 40 क्वेश्चंस के अंदर, इन वीडियो के अंदर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इवन साइंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दिया है तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन में दिया है गोदावरी, कावेरी, गंगा तथा कृष्णा। इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। वैसे कृष्णा नदी की और भी कई सारी जो है सहायक नदियां हैं, जैसे कुडाली है, वेना है, कोयना है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी और भीमा। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो दो नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक कृष्णा नदी जिसके किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है, और दूसरा है मूसी नदी जिसके किनारे हैदराबाद स्थित है। विश्व का कहवा पत्तन या कहें कि कहवा बंदरगाह कहलाता है किस शहर को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेंटोस। विश्व का कहवा पत्तन सेंटोस को कहा जाता है। अब ये सेंटोस है कहां पे, ये शहर है कहां पर, तो मैं आपको बता दूं ये लैटिन अमेरिका में आपको मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका के अंदर, दक्षिण जो अमेरिका है उसके अंदर एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील का ही ये एक शहर है, लैटिन अमेरिका का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है ये। ओके, इसी वजह से इसको जो है कहवा पत्तन कहा भी जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा कहवा पत्तन कौन सा है। वेनेजुला के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है लानोस। वेनेजुला जो कि एक देश है, वहां पे जो घास के मैदान है उनको लानोस के नाम से जाना जाता है। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। विकल्प दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। मैं आपको बता दूं कि वैसे जो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको प्रेरी के नाम से जानते हैं, वहीं दक्षिणी अमेरिका में आपको दो नाम मिलेंगे, एक लेनॉस के नाम से, पंपास के नाम से। इसके अलावा अगर हम एशिया की बात करें तो स्टेपीज के नाम से देखने को मिलेगा। अफ्रीका में सवाना नाम है, इसके अलावा वेल्ड नाम है। वहीं पर अगर हम देखें कि डाउन्स और क्वासीलैंड के नाम से भी जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मतलब है तो घास के मैदान ही, लेकिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एनु जनजाति कहां पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जापान में पाई जाती है। मैं आपको बता दूं एनु जनजाति आज के टाइम पर अगर हम देखें ओवरऑल तो 25,000 से लेकर 2 लाख तक की इनकी जनसंख्या होगी। जापानीज के साथ पूरी तरह से मिल चुकी है, तो थोड़ा सा इनका करेक्ट जो पॉपुलेशन अगर पता करना है बहुत मुश्किल है। आइनू जापान के उत्तरी भाग और रूस के जो सुदूर पूर्वी भाग है उसमें बसने वाली एक जनजाति है। यह होकाइडो द्वीप जो कि जापान में स्थित है उसमें रहती है, कुरिल द्वीप समूह में रहती है, और साखालिन जो द्वीप है उसमें यह निवास करती है। किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। संसद का अभिन्न अंग है। वैसे मैं आपको बता दूं संसद 3 से मिलकर बनती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर इसके बाद लोअर हाउस और एक है अपर हाउस, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है। वैसे आज की डेट में आपको बता दूं कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये। और इनके संबंध में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली जनजातीय समुदाय किससे संबंधित ये पहली व्यक्ति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। माल्टा कहां पर अवस्थित है। इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में माल्टा नाम का एक देश है। उस देश की राजधानी की बात करें तो उसका नाम है वेलेंटिना। करेंसी चलती है यूरो। यूरोपियन महाद्वीप के अंदर आता है ये। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। अच्छा, बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो एक चीज और यहां पे नोट कर लो कि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से इसको तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहां पर अवस्थित है, किस जगह पर है। तो हमारे देश का जो सबसे पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है उसी की बात कर रहे हैं। यहां पे ऑप्शन में तो वही है, कच्छ की हम बात कर रहे हैं, नाम याद रख लीजिएगा। हमारे देश का सबसे पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है वो कच्छ में स्थित है। सफेद लिली कहां का राष्ट्रीय प्रतीक है। करेक्ट आंसर है इटली का। सफेद लिली इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। ओल्ड मैन एंड द सी ये किसकी कृति है। ये एक पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट हेमिंग्स।
ओल्ड मैन एक पुस्तक है और इसको लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है अर्नेस्ट हेविंग्स। द्रव्य का आणविक जो भार होता है उसके बढ़ने पर जो विस्कोसिटी होती है, जो शैन्यता होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, शैन्यता जो होती है, विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पूरे भारत के अंदर एक ही जीवाश्म नेशनल पार्क है। स्पेशली पत्तियों की बात करूंगा, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका जीवाश्म यहां पर स्थित है, मतलब उनका रखा हुआ जीवाश्म यहां पे रखा हुआ, बहुत छोटा सा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस जिले के अंदर स्थित है? तो देखो, पहले ये मंडला में था, लेकिन जब ये टूटकर डिंडोरी एक अलग से जिला बन गया तो डिंडोरी के अंदर आ गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला जीवाश्म उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहां पौधे के जीवाश्म जो है राष्ट्रीय उद्यान में रखे हुए हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? ऑप्शन में दिया है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि कोई जो व्यक्ति है कितने वर्ष का हो जाएगा तो वो वोट दे सकता है। तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। भारतीय अनुसंधान का जो अनुच्छेद है 326, ये इसी से संबंधित है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, क्या कहलाता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और आज की डेट में लोकसभा के अंदर टोटल 543 जो है सीट्स हैं। आज की डेट में जो स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, उनका नाम ओम बिरला है, जो कि 19 जून 2019 से हैं। राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो याद रखिएगा, अधिकतम 1 वर्ष के लिए। राज्य सूची में जो कोई विषय है, अगर संसद उसमें अगर बनाना चाहती है, कोई कानून बनाना चाहती है, तो अधिकतम 1 वर्ष के लिए बना सकती है कानून। मानस किस नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की और भी कई सारी उपनदियां हैं, जैसे सुवनश्री है, तीस्ता है, इसके बाद लोहित है, बराक है। ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है। राज्य तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? तो भाई गोपाल था। गोपाल, जो कि राज्य तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला सबसे पहला राजा था। राज्य तरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज्य तरंगिणी का जो अर्थ है वो है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? नाम आपको भी पता है भाई, जर्मनी की बात आती है तो सिर्फ एडोल्फ हिटलर ही है। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत जो है एडोल्फ हिटलर ने की थी। जब बात आए एडोल्फ हिटलर की, तो इसकी लिखी गई एक किताब है, उसका नाम भी याद रखना, माई कैंप, यानी मेरा संघर्ष, वो एडोल्फ हिटलर के द्वारा ही लिखी गई है। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे, वही जर्मनी में हमें देखने को मिला। हरियाली योजना किससे से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत मैं आपको बता दूं लगभग 44 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा का जो सदस्य होता है, जो सांसद होता है, वो अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो अभी कुछ समय पहले की बात है कि जो मुलायम सिंह यादव है, उनके बेटे अखिलेश यादव, वो जब चाहते थे कि वो अब सांसद नहीं बन के रहना चाहते हैं, वो विधायकी का जो चुनाव था वो जीत गए थे, उल्टा ही जो है वो वापस चले गए, कहां पर, उत्तर प्रदेश में चले गए। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने त्याग पत्र जो है किसको दिया था? उन्होंने ओम बिरला जी को दिया था, जो कि आज की डेट में हमारे देश के जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं। सुब्रमण्यम भारतीय ये किस भाषा के लेखक थे? सही उत्तर है तमिल। सुब्रमण्यम भारतीय ये तमिल भाषा के लेखक थे। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे रीजन भी है कि भारतीय नौसेना हर साल 4 दिसंबर को क्यों मनाती है ये नौसेना दिवस। असल में नौसेना दिवस पर हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 के समय जो युद्ध हुआ था उसको याद किया जाता है, और इसे भारतीय जो नौसेना है वो याद रखने के लिए जीत के जश्न के रूप में मनाती है। जो पाकिस्तान सेना थी उसने 3 दिसंबर को अपने लड़ाकू विमानों के जरिए भारत पर हमला किया था। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहां पर है? तो पंजाब और जो हरियाणा है उसकी संयुक्त राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। ध्यान रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा की जो एक ही राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और ये ना केवल राजधानी है और ना तो ये पंजाब में आती है ना हरियाणा में आती है, चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में। टाइगर परियोजना 1973 में स्टार्ट किया गया था। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को
मनाया जाता है। इसके अलावा टाइगर परियोजना की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ हो गया, राजस्थान का सिरस्का हो गया, ये भी जो है सबके सब क्या है, कुछ ये सब जो है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है। अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से। अंबेडकर स्टेडियम जो कि दिल्ली में स्थित है, यह फुटबॉल से संबंधित है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? देखो कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। संसद में चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करना हो वहां कर सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत करना है वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको अपर हाउस में जाना है या लोअर हाउस में जाना है, संसद में कहीं पे भी आप जा सकते हो और जाके वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? सही उत्तर है हरमुज की जो जल संधि है। ओमान और ईरान को हरमुज की जो जल संधि है वो दोनों को अलग करती है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहां पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है रिक्टर स्केल। याद रखिएगा रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक की तीव्रता को नापने के लिए। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास जो कोयला क्षेत्र है ये किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन आप जानते हैं यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया है, वहीं पर ये डोनबास कोयला क्षेत्र स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन ये अकेडमी है, ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी जो है रायबरेली में स्थित है। सूर्य ग्रहण में पूरे सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट और 40 सेकंड की होती है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि जो होती है वो 7 मिनट और 40 सेकंड की होती है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या नाम से जानी जाती है, क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह जो है वो लिथोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है, लिथोस्फीयर बिल्कुल जो अपर मोस्ट जो लेयर है उसको कहते हैं। उसके बाद मेंटल आता है, फिर उसके बाद कोर आता है, और कोर भी जो है अलग अलग तरीके से कि लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सिराजुद्दौला को कहा जाता है। आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का सबसे पहला देशभक्त राजकुमार जो है सिराजुद्दौला को कहा जाता है। शीतल पेयों, अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। शीतल जो पेय होते हैं, अचार और मुरब्बों के परीक्षण के लिए जो रसायन का उपयोग किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट होता है। ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये घुड़दौड़ से संबंधित है। ग्रैंड नेशनल कप जो है घुड़दौड़ से संबंधित है। EEG ये किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क के जांच से संबंधित है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।